गाधी सुवन को आगमन यह पंचम विश्राम। बद सुबाहु को किन्हि जिमि पूरे सब मन काम। सियावर रामचंद्र की जय। यह चरित कहूँ मैं गाई आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यज्ञवल्क जी बोले, हे भारद्वाज, यह सब चरित्र मैंने कहा, अब अगली कथा मन लगाकर सुनिए। महर्षि विश्वामित्र जी महाज्ञानी वन में सिद्धपीठ आश्रम में वास करते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारुच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्र मुनि दुख पावही। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करे परंतु मारीच और सुबाहु राक्षस से बहुत डरे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़े और अनेक उपद्र करे जिसमें मुनि दुख पावे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि बिना नारायण के यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु पृथ्वी का भार दूर करने को अवतार लिया है। यह मिस देखऊ प्रभु पद जाई करी बिनती आनऊ दोनों भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं। यद्यपि विश्वामित्र जी अपने तप के प्रभाव से उन राक्षसों को मारने में समर्थ थे, परंतु 12 बरस से यज्ञ कर रहे थे जिसमें कि क्रोध करना वर्जित था। इसी कारण उन्होंने स्वयं क्रोध नहीं किया। जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के घर हैं, मैं उन प्रभु को नेत्रों से देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करिमंजन सरजू सलिल गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अनेक मनोरथ करते चले और जाते हुए उन्हें अधिक देर नहीं लगी। सरजू स्नान करके राजा दशरथ जी के दरबार में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी निज आसन बैठार नहीं आनी। मुनि का आगमन जब राजा ने सुना तब ब्राह्मणों के समाज सहित मिलने गए। यदि मुनि पहले ही दरबार में पहुंच जाते तो मुनि का आना सुनना देखना नहीं बनता। या जब मुनि दरबार में गए तब राजा रनिवास में थे। मुनि का आगमन सुनकर मिलने गए। दंडवत कर मुनि का सम्मान किया और अपने आसन पर लाकर बैठाया। चरण पखारी किन्हयति पूजा मो समयाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरण धोकर राजा ने बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान दूसरा कोई आज धन्य नहीं है। उसके पीछे अनेक प्रकार से भोजन
करवाए, जिसमें मुनि के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि को देह की सुध बिसर गई। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखकर ऐसे मग्न हुए जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर चकोर लुभा जाता है। जय श्री राम। फिर अगला वीडियो में कहूँगा।